दोस्तों, 20 जुलाई 2001 को सलामपुर के फास्ट ट्रैक अदालत में सीबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें 38 विटनेस थे। उसी बेस पे सलामपुर फास्ट ट्रैक अदालत ने एक आदेश पारित किया जिसमें 6 रेल कर्मचारियों को आईपीसी एक्ट की धारा 337, 304 ए, 338 के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक रेल कर्मी को 2-2 साल की सजा तथा प्रत्येक रेल कर्मचारी को 11,500 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। और ये सजा थी भारतीय रेल इतिहास में हुए सबसे भीषण रेल हादसों में से एक। 2 अगस्त 1999 को गाइसल ट्रेन एक्सीडेंट की। जी हाँ, गाइसल ट्रेन एक्सीडेंट में आधिकारिक तौर पर 287 लोगों की जान गई थी। क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं डिटेल से। इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1999 में आपको याद होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और देश में सेनाओं के मूवमेंट चल रहे थे और उसी टाइम ये हादसा होता है, यानी अगस्त 1999 में। और ये हादसा इतना बड़ा था कि रेल मंत्री तक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। भारत के इतिहास का सबसे बड़े हादसों में से एक गाइसल रेल एक्सीडेंट। गाइसल पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है और गाइसल जिस सेक्शन में है वो सेक्शन कटिहार से लेके न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में है। दोस्तों, गाइसल की भौगोलिक लोकेशन की भी बात करें तो भारत का एक बिल्कुल ये चिकन नेक इलाके में माना जाता है। एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल और भूटान है। यहाँ पे बिल्कुल सकड़ा गलियारा है, इसीलिए भी एक्सीडेंट और थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। यह एक्सीडेंट दो ट्रेनों के बीच में हुआ। वो दो ट्रेनें थी अप 5610 अवध आसाम ट्रेन जो गुवाहाटी की तरफ जा रही थी और दूसरी ट्रेन डाउन ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस जो गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ अपनी फुल रफ्तार में आ रही थी। दोनों ट्रेनों में भीषण टक्कर हुई जिससे तकरीबन 300 से अधिक लोगों की जान गई। आज इस वीडियो को हम डिटेल से एक एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात क्या हुआ, क्या गलती हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वो सेक्शन है जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट शुरू हुआ था किशनगंज से लेके गाइसल तक, यानी ये 3 स्टेशन है जिनकी मिलीजुली वक्त से ये एक्सीडेंट हुआ। यदि इसमें से 1% भी, एक भी स्टेशन यदि अलर्ट होता, यानी स्टेशन का स्टाफ अलर्ट होता तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता था। यहाँ पे अप डायरेक्शन है, जो गुवाहाटी की तरफ गाड़ियां जाती है वो अप डायरेक्शन है और जो गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ जाती है वो डाउन डायरेक्शन है। अगस्त का महीना था, बारिश का दौर चल रहा था। उस दिन भी उस सेक्शन में तेज बारिश थी। उसी के साथ किशनगंज स्टेशन पे नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। नॉन इंटरलॉकिंग के काम में किशनगंज स्टेशन की ओवर टोटल 4 लाइनें हैं जिसमें से 3 लाइनों को सस्पेंड कर दिया गया था और उसमें से सिर्फ लाइन नंबर 1 ही काम कर रही थी। उस स्टेशन पे उन दिनों में 31 से 32 ट्रेनों का डेली का आवाजाही थी, जो सारा मूवमेंट लाइन नंबर 1 से ही किया जा रहा था, यानी चारों लाइनों का कार्यभार सिर्फ एक लाइन के ऊपर था और सारे सिग्नल बारिश की वजह से और नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से काम नहीं कर रहे थे, तो इनको मैनुअली सभी ऑपरेट किया जा रहा था और सभी गाड़ियां मैनुअली जा रही थी, आ रही थी। भारत सरकार ने जस्टिस रॉय की अध्यक्षता में, जस्टिस रॉय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज थे, उनकी अध्यक्षता में 19 अगस्त 1999 को एक कमेटी गठित की जिस पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 2000 को संसद में पेश कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार अब अवध आसाम एक्सप्रेस को किशनगंज की लाइन नंबर 1 पर रिसीव करना था। वहां तक सब कुछ सही चल रहा था और अवध आसाम को लाइन नंबर 1 में रिसीव भी किया गया। उसके बाद नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते सिग्नल नहीं काम कर रहे थे और गाड़ी को चलाने के लिए पॉइंट्समैन द्वारा मैनुअली ऑपरेट करना था। अब ये लाइन नंबर 1 से गाड़ी को फिर अप लाइन की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ पे अप लाइन में न जाके वहां के पॉइंट्समैन ने इस लाइन को डाउन लाइन में बना दिया। या फिर यूं कहें, अवध आसाम किशनगंज से अप लाइन की बजाय डाउन लाइन में डाइवर्ट कर दी गई।
यानी किशनगंज से पांजीपाड़ा के लिए ये ट्रेन डाउन लाइन में चलने लग गई और किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसमें सिलसिलेवार गलती की। केबिन मैन के स्टेशन मास्टर को ये बताया कि हमने अप डायरेक्शन की ट्रेन क्या डाउन लाइन से भेज रहे हैं या फिर अप लाइन से भेज रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन, ये यदि अभी अपने टाइम पे इन्फॉर्मेशन देते तो अगले स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता था और एक्सीडेंट को बचाया जा सकता था। उसके बाद उस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर और गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर, तीनों आदमियों ने ये नोटिस नहीं किया कि हमें कौन सी लाइन में गाड़ी चला रहे हैं। उनकी दिशा में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था और उन्होंने पूरा 17 किलोमीटर का सेक्शन यानी किशनगंज से लेके पांजीपाड़ा होते हुए गायसल तक बिना सिग्नल के गाड़ी चलाई। क्या ये पॉसिबल है? आज के दिन तो रेलवे में पॉसिबल नहीं है। उस दिन क्या हुआ था ये तो वही जाने। उसके बाद पांजीपाड़ा स्टेशन,
पांजीपाड़ा स्टेशन पे 11 मिनट तक ट्रेन वहाँ खड़ी रही, उसके बाद चलती है। लेकिन पांजीपाड़ा के एएसएम, केबिन मैन, पॉइंट्समैन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया और ट्रेन को चला दिया। यदि वह भी नोटिस कर लेते कि ट्रेन कौन सी लाइन में आ रही है और गायसल स्टेशन को बता दिया जाता, तो गायसल स्टेशन उस ट्रेन को रोक सकता था, या फिर गायसल स्टेशन गुंजरिया से आने वाली ट्रेन को आउटसाइड करके कंट्रोल कर सकता था और इस एक्सीडेंट को बचाया जा सकता था। गायसल स्टेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं देना भी इन लोगों की बड़ी गलती थी, यानी सिलसिलेवार गलतियां। 1% भी, एक भी आदमी यदि कंट्रोल कर सकता था तो एक्सीडेंट को बचाया जा सकता था। तो ये था दोस्तों गायसल एक्सीडेंट की डिटेल से बताने की मैंने कोशिश की है। आपको क्या लगता है इसके बाद रेलवे में अभी क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।